मुझे मेरा राजीव लौटा दीजिए। मैं लौट जाऊंगी। नहीं लौटा सकते तो मुझे भी इसी मिट्टी में मिल जाने दो। आपने देखा है ना उन्हें? चौड़ा माथा, गहरी आंखें, लंबा कद और वो मुस्कान। जब मैंने भी उन्हें पहली बार देखा तो बस देखती रह गई। साथी से पूछा, कौन है ये खूबसूरत नौजवान? हैंडसम। हैंडसम कहा था मैंने। साथी ने बताया वो इंडियन है, पंडित नेहरू की फैमिली से है। मैं देखती रही नेहरू की फैमिली के उस लड़के को। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के रेस्टोरेंट में लंच के लिए गई। बहुत से लड़के थे वहां। मैंने दूर से एक खाली टेबल ले ली। वो भी उन दूसरे लोगों के साथ थे। मुझे लगा कि वो मुझे देख रहे हैं। नजरें उठाई तो सचमुच मुझे ही देख रहे थे। क्षण भर को नजरें मिली और दोनों सक पका गए। निगाहें हटा ली मगर दिल जोरों से धड़कता रहा। अगले दिन जब लंच के लिए वहां गई, वो आज भी मौजूद थे। वो पहली नजर का प्यार था। वो दिन बहुत खुशनुमा थे। वो स्वर्ग था। हम साथ घूमते नदियों के किनारे, कार में दूर ड्राइव के लिए जाते, हाथों में हाथ लिए सड़कों पे घूमते, फिल्में देखते। मुझे याद नहीं कि हमने एक दूसरे को प्रपोज किया भी हो। जरूरत ही नहीं थी, सब नेचुरल था। हम एक दूसरे के लिए बने थे। हमें साथ रहना था हमेशा। उनकी माँ प्रधानमंत्री बन गई थी। जब इंग्लैंड आई तो राजीव ने मिलाया। हमने शादी की इजाजत मांगी। उन्होंने भारत आने को कहा। भारत? ये दुनिया के जिस किसी कोने में हो, मैं राजीव के साथ आने को तैयार हूँ। तो आ गई। गुलाबी साड़ी खादी की, जिसे नेहरू जी ने बुना था, जिसे इंदिरा जी ने पहन के शादी की थी। उसे पहनकर इस परिवार की हो गई मैं। मेरी मांग में रंग भरा गया। सिंदूर कहते हैं उसे। मैं राजीव की हुई, राजीव मेरे, और मैं यहीं की हो गई। दिन पंख लगाकर उड़ गए। राजीव के भाई नहीं रहे। इंदिरा जी को सहारा चाहिए था। राजीव राजनीति में जाने लगे। मुझे नहीं था पसंद। मैंने मना किया, हर कोशिश की, मगर आप हिंदुस्तानी लोग माँ के सामने पत्नी की कहाँ सुनते हैं। वो गए, और जब गए तो बट गए। उनमें मेरा हिस्सा घट गया। फिर एक दिन इंदिरा जी बाहर निकली तो गोलियों की आवाज आई। दौड़कर देखा तो खून से लथपथ थीं। आप लोगों ने छलनी कर दिया था उन्हें उठाया, अस्पताल दौड़ी। उनके खून से मेरे कपड़े भीगते रहे। मेरी बाहों में उन्होंने दम तोड़ दिया। आपने कभी किसी को इतने करीब से देखा है मरते हुए? उस दिन मेरे घर से एक नहीं 2 सदस्य घट गए। राजीव पूरी तरह से देश के हो गए। मैंने सहा, हंसा, साथ निभाया। जो मेरा था, सिर्फ मेरा, उसे देश के साथ बांटा। और क्या मिला मुझे? एक दिन उनकी भी लाश लौटी, कपड़ों से ढका चेहरा। एक हंसते गुलाबी चेहरे को लोथड़ा बनाकर लौटा दिया आप सबने। उनका आखिरी चेहरा मैं भूल जाना चाहती हूँ। उस रेस्टोरेंट में पहली बार की वो निगाहें, वो शाम में वो मुस्कान, बस यही याद रखना चाहती हूँ। इस देश में जितना वक्त राजीव के साथ गुजारा है, उससे ज्यादा राजीव के बगैर गुजार चुकी हूँ। मशीन की तरह जिम्मेदारी निभाई है। जब तक शक्ति थी, उनकी विरासत को बिखरने से रोका। इस देश को समृद्धि के सबसे गौरवशाली लम्हे दिए। घर और परिवार को संभाला। एक परिपूर्ण जीवन जिया है मैंने। राजीव को जो वचन नहीं दिए, उनका भी निर्वाह किया है मैंने। सरकारें आती जाती रहती हैं। आपको लगता है कि अब इन हार जीत का मुझ पर कोई फर्क पड़ता है? आपकी कालियां, विदेशी होने की तोहमतें, बार बाला, जर्सी गाय, विधवा, स्मगलर, जासूस, इनका मुझे दुख होता है। किसी टीवी चैनल पर दी जाने वाली गालियों का दुख होता है। ट्विटर और फेसबुक पर अनर्गल ट्रेंड होता दुख होता है। नहीं, बस तरस जरूर आता है। याद रखिए, जिससे प्रेम किया हो, उसकी लाश देखकर जो दुख होता है, उसके बाद दुख नहीं होता है। मन पत्थर हो जाता है। मगर आपको मुझसे नफरत है, बेशक कीजिए। मैं आज ही लौट जाऊंगी। बस राजीव लौटा दीजिए। और अगर नहीं लौटा सकते तो शांति से राजीव के आसपास यहीं कहीं इसी मिट्टी में मिल जाने दीजिए। इस देश की बहू को इतना तो हक मिलना चाहिए शायद।